हेलो, आज का हमारा क्लास रहेगा साधारण ब्याज का। चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी साहूकार से या महाजन से या बैंक से कुछ राशि उधार लेते हैं। ठीक है ना, और उस राशि पर किसी निश्चित समय के लिए कोई खास उसका दर होता है, यानी कि रेट होता है, जिसको हम लोग जोड़ के क्या करते हैं, उस राशि को लौटाते हैं। वही क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि बात यह आ जाती है, इससे कुछ संबंधित जो शब्द होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें ब्याज आ जाता है। ब्याज को हम लोग अंग्रेजी में इंटरेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग आई से सूचित करेंगे। ठीक है, और मूलधन होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्राइस बोलते हैं, इसको पी से सूचित करेंगे। समय, टाइम, यानी कि बड़ा टी से या छोटा टी से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दर है, रेट, इसको बड़ा आर से सूचित करेंगे, और ये मिश्रधन है, जिसको हम लोग अमाउंट कहते हैं। ठीक है, इसको बड़ा ए से सूचित करेंगे। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अब बारी बारी से सभी को हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है और मिश्रधन क्या है। इन सारी शब्दों को हम लोग बारी बारी से हो सकता है तो हम समझा भी सकते हैं, चाहे डिफिनेशन के साथ आपको बता भी सकते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें सबसे पहला क्या है, ब्याज है, यानी कि ब्याज किसे कहते हैं, यहाँ पे बात आ रही है। तो ब्याज यानी कि देखिए, ये डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए, जैसे कि जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, इसको वहां पे डिनोट किया गया है, बड़ा ई से सूचित कर सकते हैं, छोटा ई से, ज्यादातर मैंने बड़ा ई से सूचित करते हैं हम लोग। ठीक है ना। ये अब मूलधन क्या होता है, मूलधन जैसे कि जब कोई राशि किसी साहूकार या महाजन या हम लोग कह सकते हैं बैंक से उधार लेते हैं, तो वह राशि क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। चलिए, इसके साथ हम लोग और भी सारा जो समय है उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये समय क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है, जितने वर्ष या माह या दिन के लिए दो, मतलब कि जो धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समय कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दर क्या है, यानी कि दर आपको प्रति सैकड़ा पर ही लिया जाता है। ठीक है, प्रति 100 रुपया पर प्रति वर्ष हो, माह हो या दिन पर दी जाने वाली राशि क्या कहलाता है, उसका दर कहलाता है। अब इसमें मिश्रधन आ जाता है। इसे मिश्रधन में आपको ये जो ब्याज होता है और जितना मूलधन होता है, ये दोनों राशियों को हम लोग मिलाकर वापस लौटाते हैं, वो राशि क्या कहलाता है, आपको मिश्रधन कहलाता है। ठीक है ना। इस तरह से आपने समझ लिया ब्याज, मूलधन, समय, दर और मिश्रधन। ये आप समझ भी सकते हैं, चाहे डिफिनेशन इसका कर भी दिया गया है। ठीक है ना, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब इससे जो रिलेटेड सूत्र है आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसका संकेत दिया गया था उसको लेकर आप लिख देंगे। अब देखिए, जैसे कि आपको एक सूत्र आ गया ना, तो अब पक्षांतरण करके बारी बारी से, जैसे कभी मूलधन निकालना होता है, दर निकालना होता है, समय निकालना होता है, तो इन्हीं से हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतरण करके बाकी सभी सूत्रों को हम लोग निकाल लेंगे। जैसे देखिए, आपको मान लीजिए यहाँ पे क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी इसके नीचे एक मान लीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा SI गुने 100। अब बटा क्या हो जाएगा, यानी कि P निकल गया R गुने T, यानी कि जब ये गुना में है तो बराबर की इधर क्या चीज में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कि R गुने क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इससे आपको P निकल गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे हमको R निकालना हो, तो R बराबर आपको हो जाएगा, देखिए SI गुने 100, SI गुने 100, SI का मतलब हुआ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब बट्टा कितना हो जाएगा, P गुने T, P गुने T हो जाएगा। अब ये आपको इतना हो गया। अब एक और सूत्र बचता है आपको, जैसे कि समय निकालना है। ठीक है, समय को T से डिनोट करते हैं। T बराबर SI गुने हो जाएगा 100। उसके बाद क्या करेंगे, आपको बच जा रहा है P गुने R, यहाँ पे P गुने R कर देंगे। ठीक है ना। अब इस तरह से आपको जितना भी सूत्र है, ये लगभग 4 ही सूत्र होता है इस पर। ठीक है ना। इससे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और एक चीज क्या होता है, आपको मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन।
तो मिश्र धन आपको निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपको परिभाषा में बताया गया था कि ब्याज और जो राशि होती है यानी कि मूलधन को दोनों को ऐड करके वापस लौटाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन करते हैं। मिश्र धन यानी कि आपको ब्याज होता है SI गुने जितना सॉरी प्लस यानी कि जोड़ के देते हैं P, ठीक है ना। चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे साधारण ब्याज जितना आया रहेगा, साधारण ब्याज और प्लस क्या कर देंगे मूलधन को, ठीक है। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बराबर SI प्लस आपको P हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको मिश्र धन निकालने का सूत्र हो गया, ठीक है। लगभग 1 2 3 और 4 5, ठीक है। 5 सूत्र के माध्यम से इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए हम इसको देखते हैं, एक आध दो एग्जांपल लेकर इस पे काम करेंगे अभी जस्ट। आप लोग को इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हल होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिया गया है जैसे कि कोई साहूकार व्यक्ति या बैंक, ठीक है, किसी व्यक्ति को 4000 रुपया यानी कि 5% के वार्षिक ब्याज देता है। इसका समय क्या है, 1 वर्ष के लिए 5% है, ठीक है ना। दर से 3 वर्षों के लिए देता है, ठीक है। इसका ब्याज क्या होगा और साथ ही वह व्यक्ति कितनी राशि लौटाएगा, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए, ठीक है ना। पहले का क्वेश्चन है कि उसका ब्याज क्या होगा, ठीक है ना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। और दूसरा का कह रहा है साथ ही वह व्यक्ति कितनी राशि लौटाएगा, यानी कि इसका मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले ये देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या चीज है, ठीक है। जो चीज पहले दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं हम, लिखेंगे आपको P दिया है, P इक्वल 4000, ठीक है। उसके बाद आपको रेट दिया है, कितना दिया है 5%। उसके बाद आपको समय है जो कि वार्षिक है, 3 वर्ष के लिए है, ठीक है। अब देखिए अब इसका सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, P गुने R गुने T बटा 100, यानी कि उसमें जो मूलधन हो और दर हो और समय हो, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और 100 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए इस डायरेक्ट हम सूत्र से चलते हैं, SI इक्वल P गुने R गुने T बटा कितना है 100 है। इस वैल्यू को हम लोग रखते हैं, P का वैल्यू कितना है 4000 है, ठीक है। 4000 गुने 5 और समय कितना है 3 है, कितना से डिवाइड करना है 100 से। 2 जीरो से हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे, यानी कि आपको मिलेगा 4 5 20 और 20 3 60, यानी कि आपको 600 हो जाएगा, ठीक है। ये 600 जो आया है निकल के क्या चीज है, आपका साधारण ब्याज है, ठीक है। अब ये कह रहा है यानी कि 3 वर्षों के लिए 4000 का साधारण ब्याज कितना होगा, 600 रुपया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल उसमें बोला गया है, कह रहा है कि साथ ही वह व्यक्ति कितनी राशि लौटाएगा, यानी कि उसमें मूलधन भी और उसका ब्याज भी, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मिश्र धन निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे मिश्र धन लिख देते हैं। मिश्र धन का आपका सूत्र होगा, मिश्र धन का सूत्र होता है साधारण ब्याज यानी SI और प्लस क्या होता है P, ठीक है। साधारण ब्याज को हम लोग A से सूचित करते हैं, तो A बराबर आपको हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना है 600, अब प्लस आपको में 4000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के जोड़ते हैं तो आपको 4600 रुपया हो रहा है, यानी कि वह व्यक्ति उस बैंक को चाहे साहूकार को जो पैसा देता है ब्याज पर, उसे साहूकार कहते हैं या महाजन भी कहते हैं, ठीक है। तो वह कितना राशि लौटाएगा, 4600 रुपया लौटाएगा, कितना वर्षों में 3 वर्षों के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस प्रकार से आप लोग जो भी क्वेश्चन का निकालना होगा, जैसे हम सूत्र बना दिए थे पक्षांतरण करके, उसमें कुछ नहीं रहता है, बस उसको रखिए और काट कूट करिए, बढ़िया से आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए बस।